एक बड़ा एक घटना जो है वो प्रिवेंट हुआ है, बिकॉज ये जो ग्रेनेड और एक आईईडी आई है तो कुछ ना कुछ बड़ा घटना ही घटना था। उसको इन्होंने अच्छे प्रोफेशनल तरीके से काम करके उसको रोका है। 25 तारीख के उसके पहले ही हमारे करनाल एसटीएफ के इंस्पेक्टर है जो दीपेंद्र है और उनकी टीम है, उनके पास एक सूचना था कोई अमर सिंह नाम के व्यक्ति ये जो लॉरेंस बिश्नोई और काला राणा, नोनी राणा इस गैंग के लिए काम करता है और डेड ड्रॉप्स करता है वेपन्स की, पैसा की और कुछ चीजों की इन गैंगों के लिए इधर से उधर करता है। इतना ही एक नाम था जिसपे इन्होंने मेहनत किया है, अपने सारे प्रोफेशनलिज्म दिखाई, इसको वर्कआउट करके नए तक पहुंचा है और इसकी गाड़ी एक इन्होंने इंटरसेप्ट किया है 25 तारीख को। सो उस गाड़ी से एक ब्लॉक पिस्टल उसको गिरफ्तार किया है और उसकी गाड़ी से एक ब्लॉक पिस्टल और कुछ अम्यूनिशन इन्होंने रिकवर किया है और उसके बाद उसके 6 दिन के रिमांड लिया है। रिमांड के दौरान पूछताछ के दौरान इसने आज सुबह ये बात कबूला है कि ये नोनी राणा की इंस्ट्रक्शन से कहीं पंजाब से 2 ग्रेनेड और एक आईईडी उठा के लाया है और कहीं उसने करनाल में जिंजाड़ी गांव में दबा रखा है। तो जो जियो लोकेशन था उसके बेसिस पे इसको ले जाके उसको रिकवर किया है। बम डिस्पोजल स्क्वाड बुलाया गया है, वहां पे तीनों जो एक्सप्लोसिव है उनको डिफ्यूज किया गया है और 2 ग्रेनेड थे और एक आईईडी था। आईईडी तो प्रॉपर आईईडी था, उस पर डेटोनेटर भी था, टाइमर भी डिवाइस भी था और 1.5 किलो का आरडीएक्स भी था। सो और ये जो अमर सिंह है ये आ, जो मोनू राणा है जो इस गैंग का एक और सदस्य है, मोनू राणा है, इसका बैरक में बनता अंबाला में 2017 के आसपास और उस टाइम में इसके आपस की दोस्ती हुई है। फिर ये धीरे धीरे गैंग में शामिल हुआ, फिर कभी यूएस जाने के बाद नोनी राणा ने इसने कॉन्टैक्ट किया है, उसके बाद ये हरकतें उसने शुरू करी है। ये जो अमर सिंह है ये मेरठ का रहने वाला है, इसके खिलाफ एक डबल मर्डर का केस वहां पे भी दर्ज था जो मेरठ में, जब वहां से ये अंबाला जेल में किसी और छोटे केस में आया था, यहाँ पे इस गैंग में शामिल हुआ, इनके साथ मिलकर किडनैपिंग फॉर रैंसम और एक मर्डर किया है और एक डेकॉइटी का केस भी है, रॉबरी का केस भी है। उसके अलावा 7 और केस है, टोटली इसके खिलाफ 10 क्रिमिनल केसेस है और ये इसके इनके मुस्तैदी से, इनके प्रोफेशनलिज्म से, जो एसटीएफ के जो इंस्पेक्टर और डीएसपी अमन के इनके प्रोफेशनलिज्म से एक बड़ा एक घटना जो है वो प्रिवेंट हुआ है, बिकॉज ये एक 2 ग्रेनेड और एक आईईडी आई है तो कुछ ना कुछ बड़ा घटना ही घटना था। उसको इन्होंने अच्छे एक प्रोफेशनल तरीके से काम करके उसको रोका है। कहाँ से लेके आया था ये कहाँ लेके आए ये वो एग्जैक्ट लोकेशन अभी ये बता नहीं पा रहे वहाँ कहाँ से लाए वो, लेकिन हो जाएगा ट्रेस हो कहाँ होना था ये एक्चुअली इसको फर्दर इंस्ट्रक्शन उससे मिलना था, तब तक हम पैरेलली हमारी वो कार्रवाई भी चल रही थी केंद्रीय एजेंसी सीबीआई के द्वारा और अदर एजेंसीज के द्वारा। तो बाकी देशों में जो भी हमारे बदमाश छुपे हुए हैं उनको पकड़ के यहाँ डिपोर्ट करवाने की कार्यवाही चल रही थी। उसके चलते चलते क्या हो गया कि इसको दे तो दिया, इसने उठवा भी लिया, लेकिन जो फर्दर इंस्ट्रक्शन देने के पहले नोनी राणा वहां पे गिरफ्तार हो गया था तो यूएस कस्टडी में चला गया, तो इसको फर्दर इंस्ट्रक्शन नहीं मिली। तो नोनी राणा आ जाएगा, मैं उम्मीद है वो आ जाएगा जल्दी, उसके पूछताछ से क्या करना था पता चल जाएगा। कितने पैसे मिले थे इसको पैसा तो ये बिट्स एंड पीसेस में इसको मिलते रहे, 20-25 हजार इसको मिले हैं और उससे ज्यादा भी बता नहीं पा रहा है। तो क्या कार्रवाई की जा रही है? इसका पहले तो जो आर्म्स मिले हैं उस पे आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है, जब से ये इसको डिस्क्लोज किया है उसके बाद यूएपीए भी इसके खिलाफ लगाया गया है, उसी में गिरफ्तारी है, 6 दिन का रिमांड है और पूछताछ करेंगे। जो आपके सवाल है हमारे भी सवाल है, जो इसको और क्या करना था, कहाँ क्या काम करवाना था, ये सब कुछ पूछताछ करेंगे, कहाँ से उठा लाया था वो भी हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे और वहां पे जो रखा किसी ने भी रखा है और कहीं रखा है क्या, इसका भी पूछताछ करना है। पंजाब पुलिस के साथ भी कोऑर्डिनेट करेंगे, उनको भी इन्फॉर्म किया हुआ है, तो केंद्रीय एजेंसी को भी इन्फॉर्म किया है, तो उनके सबके साथ कोऑर्डिनेट करके आगे बढ़ाएंगे। There are high probabilities that this might have come from
ये मालिक बात। सर कोई बड़ा पहले भी आसान कोई है। मामले इस पर दर्ज है और ये कब इसने वहां पर रखा था सर? पहले मामला दर्ज है, इस गैंग के संबंधित नहीं था। मर्डर्स तो थे, मर्डर 2 केस तो इसके खिलाफ है ही है। सर ये अकेला ही है कोई और? अभी अकेला ही है इसका। कितने दिन से यहाँ पर है ये ग्रेनेड वगैरह? ग्रेनेड अभी इसके कहने के मुताबिक स्पेसिफिक नहीं बता रहे, 15-20 दिन से तो ये यहाँ दबा रखा है। ये मालिक जो एक जिस बड़ा लोकेशन में हादसा सर- होने से बच गया। हाँ जी, करनाल में एक बड़ा हादसा करनाल होने से में बच करने गया। वाला वो था, करनाल में कहीं होना करने था, वाला था। कहाँ होना था ये पता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं होना था एक बड़ा हादसा वो। सर ये जो डिस्ट्रॉय लोकेशन कर उसने दिया ट्रेस गया है? मतलब जो लोकेशन पे रखा वो किस बिहार पर वो लोकेशन उसने रखी सर, जहाँ पर ये अपने कंफर्ट के हिसाब से रखा, जिसको ये इजीली पहचान के निकाल पाया। सर डिस्ट्रॉय